जो जाति के लोग, जिस वर्ग के लोग पीछे रह गए हैं आर्थिक विकास करने में, शैक्षणिक विकास करने में, और तमाम तरह का जिनके पास पता चल जाए कि इनके पास कितना ज़मीन है, कितना नौकरी है, तमाम चीज़ें जब बाहर आएंगी डाटा सरकार के पास, तो आपके लिए विकास कार्य करने के लिए सहूलियत होगी। ये लोग डर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये लोग डर रहे हैं कि कल को पता चले कि ब्राह्मणों में इतना नौकरी है, इतना ज़मीन है, इतना राजनीतिक में भागीदारी है। ये लोग इसलिए डर रहे हैं कि हमारा डाटा असलियत पता चल जाए कि हम लोग तो भाई विकास के राह में 1000 कदम दलितों और पिछड़ों से, पसमानदा से आगे हैं। जातीय जनगणना होने से बिहार का समुचित विकास होगा और सब वर्गों का विकास होगा, सारी जातियों का विकास होगा। तो जातीय जनगणना बहुत बेहतरीन कदम है। माँ के कोख से वो जाति भी लेकर के नहीं आए थे। माँ के कोख से एक बच्चा पैदा हुए थे, लेकिन उनकी गलती नहीं है कि वो किस जाति में पैदा हो गए और क्या हो गए। लेकिन इस समाज में जब आदमी जन्म लेता है ना, हम भी जब पैदा हुए तो मुझे भी पता नहीं था कि मैं किस जाति में हूँ, मैं सवर्ण हूँ कि दलित हूँ। लेकिन जब बड़े हुए मुझे पता चला कि मैं दलित घर में पैदा हुआ, तो मुझे इसमें कोई अपमान महसूस होने की बात नहीं है, बल्कि मुझे संघर्ष करना है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। हमारे साथ भीम आर्मी के नेता अमर ज्योति जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि बिहार में जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, जो जातीय जनगणना हो रहा है, फर्स्ट फेज पूरा हो गया, सेकेंड मतलब जो फेज स्टार्ट होने वाला है, हर जाति को कोड मिल गया है। कोड के हिसाब से मतलब जाति का नाम मतलब किया जाएगा। अब इनसे हम बात करेंगे। अमर ज्योति जी, बताइए, जो कोड मिला हुआ है जो सभी जाति के लोग को, जो अपर कास्ट के लोग इनका विरोध कर रहे हैं। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना और जातियों को कोड मिलने की जहाँ तक बात है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको कोड अगर 1 मिल जाता है, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को 2 मिल जाता, वैश्यों को 3 मिल जाता, तो आपको खुशी हो जाती। लेकिन आप जातीय जनगणना के लिए जो कोड बिहार की सरकार ने निर्धारित किया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग कोड में नीचे चले जाने की वजह से व्याकुल है, और ये सारे के सारे लोग विरोध कर रहे हैं। बिहार की सरकार की जो पॉलिसी है जातीय जनगणना को लेकर के, इसका विरोध कतई नहीं होना चाहिए। अगर आप सही में इंसाफ पसंद लोग हैं तो बिहार में जातीय जनगणना होने दीजिए। उसमें आपको पता चलेगी कि बिहार में कितनी जातियाँ हैं और किस जाति की कितनी संख्या है, और उसकी राजनीतिक भागीदारी, शैक्षणिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी क्या है। जब ये डाटा सरकार के पास आ जाएगी तो सरकार को सहूलियत होगी। जो विकास की योजनाएं हैं, जो जाति के लोग, जिस वर्ग के लोग पीछे रह गए हैं आर्थिक विकास करने में, शैक्षणिक विकास करने में, और तमाम तरह का जिनके पास पता चल जाए कि इनके पास कितना ज़मीन है, कितना नौकरी है, तमाम चीज़ें जब बाहर आएंगी डाटा सरकार के पास, तो आपके लिए विकास कार्य करने के लिए सहूलियत होगी। ये लोग डर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये लोग डर रहे हैं कि कल को पता चले कि ब्राह्मणों में इतना नौकरी है, इतना ज़मीन है, इतना राजनीतिक में भागीदारी है, इतना शिक्षा में भागीदारी है, इतने विश्वविद्यालय में कुलपति हैं, इतने बड़े जज हैं, और तमाम तरह के जो देश के टॉप पद हैं उस पर इस जाति के लोग बने हुए हैं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या कायस्थ हो या जो भी हो, ये लोग इसलिए डर रहे हैं कि हमारा डाटा असलियत पता चल जाए कि हम लोग तो भाई विकास के राह में 1000 कदम दलितों और पिछड़ों से, पसमानदा से आगे हैं। तो कहीं सरकार हमारी जो आर्थिक और शैक्षणिक जो अधिकार मिले हुए हैं उसको बंद न कर दे। लेकिन ऐसा नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। देश में बिहार की सरकार एक अच्छा मैसेज दी है जातीय जनगणना को लेकर के, जैसा कि बिहार की सरकार कर रही है। ये बहुत बेहतरीन कदम है। जातीय जनगणना होने से बिहार का समुचित विकास होगा और सब वर्गों का विकास होगा, सारी जातियों का विकास होगा। तो जातीय जनगणना बहुत बेहतरीन कदम है और इसका विरोध नहीं करना चाहिए। आपको कोई कोड मिले, हमारी जाति क्या है, हमें कोड क्या मिला, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमको 87 बना दो कि 89 बना दो कि 165 बना दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को बस इसी से मतलब है कि जातीय जनगणना हो और वास्तविक स्थिति पता चले कि किस जाति की कितनी संख्या है, उसकी राजनीतिक भागीदारी क्या है, शैक्षणिक भागीदारी क्या है, सामाजिक भागीदारी क्या है और राजनीतिक भागीदारी क्या है। इससे पता चलने से क्या होगा कि जो देश के, जो बिहार के जो लोग हैं उनका समुचित विकास होगा और सभी वर्ग को पता चल जाएगा अपना हक अधिकार। और अगर जिन वर्गों को अगर विकास में पीछे रह गए वो अपने लिए आवाज़ बुलंद कर पाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि हमारी जाति
जनजाति की संख्या इतनी है लेकिन हमारी भागीदारी कम है, तो वो लोग कल को सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो उनके अधिकार को सरकार को मानना पड़ेगा। इसमें कहाँ बुरा बात है भाई, आप भी अपनी संख्या लिखवा दो जो वास्तविक है, पता चल जाएगा कि आप कितने हो। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। जातीय जनगणना बिहार सरकार का एक बहुत सराहनीय पहल है और मैं तो मांग करता हूं कि बिहार की सरकार के तर्ज पर पूरे देश की जो सरकारें हैं, मैं तो इस देश के प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आप पूरे देश में जातीय जनगणना कराइए ताकि इस देश का सही मायने में विकास हो पाए और सभी वर्गों का, जो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ और सबका विकास तभी होगा जब देश में जातीय जनगणना होगा और सारी जातियों की वास्तविक स्थिति पता चलेगी, कौन कितनी संख्या में है, क्या भागीदारी है, तब जा करके इस देश का सही में विकास हो पाएगा। अच्छा अमरज्योति जी, जब से कोड मिला हुआ तब से एक बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं, अभी फिलहाल में विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि हम अपनी माँ के कोख से पैदा नहीं हुए हैं कि हम अपना कोड बताएंगे। माँ के कोख से नहीं पैदा हुए हैं तो कहाँ से पैदा हुए हैं? मतलब कोड का बात बोले कि मैंने अपने माँ के कोख से मतलब कोड लेकर नहीं आए हैं कि हम बताएंगे। माँ के कोख से वो जाति भी लेकर के नहीं आए थे। माँ के कोख से एक बच्चा पैदा हुए थे, लेकिन उनकी गलती नहीं है कि वो किस जाति में पैदा हो गए और क्या हो गए। लेकिन इस समाज में जब आदमी जन्म लेता है ना, हम भी जब पैदा हुए तो मुझे भी पता नहीं था कि मैं किस जाति में हूँ, मैं सवर्ण हूँ कि दलित हूँ। लेकिन जब बड़े हुए मुझे पता चला कि मैं दलित घर में पैदा हुआ, तो मुझे इसमें कोई अपमान महसूस होने की बात नहीं है, बल्कि मुझे संघर्ष करना है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें उनको बुरा लगने की बात नहीं है। माँ के कोख से किसी को कोई कोड नहीं मिलता है, माँ के कोख से किसी को उसका नाम नहीं मिलता है। माँ के कोख से उसके बाप का नाम, माँ का नाम, उसके दादा का नाम वही तय नहीं होता है। इस दुनिया में आने के बाद ही आपका सब कुछ तय होता है। तो इसमें वही सब बेतुका बयान है और वैसे लोगों के कहने से कुछ होने को नहीं है। बिहार की सरकार जातीय जनगणना का फर्स्ट जो फेज है वो पूरा कर चुकी है और मुझे उम्मीद है कि दूसरा फेज भी पूरा होगा और डाटा भी आ जाएगा और डाटा सार्वजनिक भी किया जाएगा और बिहार का विकास में जातीय जनगणना का बहुत बड़ा योगदान होगा और सारे वर्गों का विकास होगा।